उसकी शादी तुम्हें रोकनी होगी। हाँ मॉम, मैं अनिकेत की शादी को किसी भी कीमत पे रोकूंगी। ये प्रसाद स्वीकार करें। आपने जो मेरी मनोकामना जल्दी पूरी कर दी उसके लिए। अनिकेत की बेटी डॉली को पंचकड़ी भेज दिया पढ़ने के लिए। गुड। बस 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 मामा जी, बस कीजिए। विकी, क्या हुआ? तो इस तरह मुंह लटका के क्यों खड़ा हुआ? मुंह लटकाऊं नहीं तो और क्या करूं यार। तृष्णा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा यार। अब तूने क्लब में पता लगाया था क्या? क्लब में कोई इस नाम का मेंबर ही नहीं है। यार ये समझ में नहीं आ रहा। तृष्णा का रहस्य गहराता जा रहा है। सच में यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो कुछ भी हम उसके बारे में पहले जानते थे, क्या वो सच था या जो हमें अभी पता चल रहा है वो सच है। यही तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इसके पीछे क्या राज हो सकता है? सच बोलूं तो मुझे लगता है वो ऋषिकेश की थी नहीं, और ना ही उसे वो स्विमिंग चैंपियन बनना था। हाँ, अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि जो तू कह रहा है वो सही है। जो कुछ भी वो सब झूठ था। सरासर झूठ था। लेकिन क्यों? वो मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहती है? उसको मिलेगा क्या ये सब करके? यार, इस सवाल का जवाब सिर्फ वो दे सकती है। लेकिन एक बात तय है कि तृष्णा के बारे में हमें जो कुछ भी पता चला सब गलत है। नहीं 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 रोहित, गलत नहीं था मेरा प्यार, बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं तृष्णा से बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा, और वो मेरे प्यार के साथ धोखा नहीं कर सकती। नॉट पॉसिबल। यार विकी, तू समझ क्यों नहीं रहा यार? तृष्णा के बारे में जो कुछ बातें पता चली उसके पीछे कोई ना कोई गड़बड़ थी। एक बारी तूने मुझे बताया था कि उसने तुझसे बड़े अजीब तरीके से बात की थी। मुंबई के नंबर से तेरे को कॉल भी आया था, याद है? यार ये लड़की ठीक नहीं है मेरे दोस्त, भूल जा इसे। भूल जाऊं? कमान रोहित, कैसे भूल जाऊं मैं तृष्णा को? कि उसने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है, कि उसने मुझे प्यार में धोखा दिया है। कैसे? बोल। तू पागल हो गया है? कहां पता करेगा तू उसको? और क्यों अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा है तू? जिंदगी दांव पर कब की लग चुकी है दोस्त, कब की। उसी दिन लग गई थी जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा। अब तो सिर्फ और सिर्फ अंजाम का इंतजार है। नासमझी कर रहा है तू, और वो भी उस लड़की के लिए जिसका कोई अता पता नहीं है। क्यों सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ बर्बाद करने पे तुला हुआ है तू? नहीं रोहित, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा। मुझे तृष्णा मिलेगी, और वो फिर से मेरे साथ रहेगी। नैनीताल से ढूंढ कर लाऊंगा, एंड नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी। विकी मेरी बात सुन, मैं गया था नैनीताल यार। विकी मेरी बात सुन। विकी, हाय हाय, ये क्या नाश्ता है? अब अपनी दीदी के घर में मुझे अपनी पसंद का नाश्ता भी नहीं मिलेगा। मैंने सबके लिए यही नाश्ता बनाया। सबके लिए? मैं सब हूँ? हाँ, मैं मामी हूँ, मामी कोमद। और जो मैंने बोला था वो नाश्ता क्यों नहीं बना? हाँ देखिए, अगर आपको अपने पसंद का खाना है, हाँ, तो खुद जाकर बना लीजिए। हाय हाय, इतनी लंबी जुबान। मैं दीदी को ना सब कुछ बताऊंगी। अब तेरी माँ तो मर गई, तू क्यों नहीं मर गई साथ में? खबरदार जो आपने मेरी माँ के बारे में ऐसा कहा तो। मरे मेरे दुश्मन, मेरी माँ जिंदा है,
समझी आप? मेरी माँ जिंदा और इसी शहर में है। क्या कहा तुमने? तुम्हारी माँ जिंदा है? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी माँ जिंदा है? मैंने अपनी आंखों से देखा, माँ जिंदा है और इसी शहर में। विकास बेटा, कहाँ जा रहा है? वो मॉम, मैं नैनीताल जा रहा हूँ कुछ ज़रूरी काम से। अचानक? हाँ मॉम, जाना पड़ेगा, जल्दी वापस आ जाऊँगा। आज घर में खुशी आई है और तुम नैनीताल जा रहे हो। खुशी का मौका? किस बात की खुशी मॉम? अनिकेत शादी के लिए तैयार हो गया है। क्या 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 कह रहे हैं आप मॉम? अभी इस घर की बहू की आत्मा को शांति भी नहीं मिली है और इस घर में जो हुआ उसे भूल जाओ बेटा। आने वाली खुशी का स्वागत करो। कल ही लड़की देखने जाना है। मॉम, कौन है लड़की? वो मीनाक्षी जी है ना, उनके जान पहचान वाले हैं, रिटायर्ड जज है, उनकी बेटी। वाह वाह, रिटायर्ड जस्टिस की बेटी है। वेरी गुड मॉम। आप लोगों ने अपने आप को फ्यूचर में कोर्ट में खड़ा करने का प्लान बना लिया है। अरे बेटा, जज की बेटी है तो क्या हुआ, घर में कोर्ट थोड़ी लगा लेगी। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो, बस तुम नहीं जा रहे हो। मॉम, मैं जा रहा हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम क्यों जा रहे हो। तुम नहीं जा रहे हो, कल हम लड़की देखने जाएंगे। सॉरी मॉम, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगा। अरे, अपनी भाभी को पसंद करने नहीं चलोगे? नहीं मॉम, मैंने आपको बताया ना, मैं नैनीताल जा रहा हूँ। मैं सब जानती हूँ। तुम नैनीताल किस लिए जा रहे हो? वो तृष्णा के लिए ना। उससे कह दो अनिकेत की शादी के बाद हम सब आ रहे हैं तृष्णा की माँ से मिलने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उसे शादी में बुला लो, सबसे मिल लेगी, घर का माहौल भी समझ लेगी। मॉम, जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सिर्फ तृष्णा का पता। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम नहीं जा रहे हो, बस। अनिकेत की शादी हो जाए उसके बाद चले जाना। अनिकेत को कितना बुरा लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि सब कुछ जानते हुए भी तुम नैनीताल चले गए। उसे लगेगा कि तुम उसकी शादी से खुश नहीं हो। बाद में चले जाना। ठीक है मॉम, ऑलराइट। आप इतना फोर्स कर ही रही हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं अनिकेत भैया को नाराज नहीं करूंगा। अनिकेत बेटा, तैयार नहीं हुए? भूल गए? अरे लड़की देखने जाना है आज। अब मुझे देखो ना, मैं कितनी जल्दी तैयार हो गई। जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो उठो। जी मामी, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। वैसे कौन कौन चल रहा है? कौन कौन चल रहा है? अरे अब सब थोड़ा ना जाएंगे, सिर्फ घर वाले लोग जाएंगे, परिवार के लोग। तो सभी परिवार वाले तो हैं यहाँ पर। अरे परिवार का मतलब है तेरी मम्मी, तेरे डैडी जी, तुम्हारी मामी और तुम्हारे मामा जी। विकास का तो तुम्हें पता है, काम से गया हुआ है। और श्वेता? श्वेता बेटा, क्या है कि घर का काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, घर संभालने के लिए। अब दीदी ने कहा है कि श्वेता नहीं जाएगी। वो अब श्वेता की चिंता करनी छोड़। वैसे भी वो इस परिवार की थोड़ा ना है बेटा। वो तो वैसे भी तेरी शादी के खिलाफ थी, कल भी खिलाफ थी, आज भी खिलाफ है और हमेशा खिलाफ रहेगी। इसलिए उसका जाने का तो सवाल नहीं होता। हाँ, लेकिन छोड़ो ना बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम उस लड़की से मिल चुके हो ना? हाँ, एक दो बार मिला हूं मैं उससे, लेकिन मैंने कभी उसे उस नजर से देखा नहीं। या यूं कहूं तो मैंने तो उसे ठीक से देखा भी नहीं। तो फिर आज ठीक से देख लेना। क्या है ना बेटा, ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। बड़े ऊंचे खानदान के लोग हैं वो लोग, तारीफ के काबिल हैं। आप लोगों ने लड़की वालों को बता दिया है ना ये मेरी दूसरी शादी है और मेरी एक बेटी भी है। तुम्हारी मम्मी ने बात की थी, बता ही दिया होगा। और ये कोई छुपाने वाली बात थोड़ा ना है बेटा, जिंदगी भर का सवाल है। देखिए,
मैं नहीं चाहता कि लड़की को धोखे में रखा जाए, उससे कोई भी बात छुपाई जाए। उसे डॉली को भी संभालना है। अरे शादी हो जाने दो, सब कुछ संभल जाएगा। बस तू जल्दी से तैयार हो जा, हम लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा, जल्दी से आजा, जल्दी से आजा। हाँ हाँ जी भानु प्रताप जी। हाँ दामोदर जी, कब तक आ रहे हैं? बस हम लोग थोड़ी देर में निकलने ही वाले हैं। ठीक है, हम आप सबका इंतजार कर रहे हैं। जी जी जी, पहुंचते हैं। ओके जी। ये अनिकेत कहाँ रह गया? जीजा जी वो तैयार तो कब का हो चुका, पता नहीं कहाँ रह गया। मैं देख कर आ। अरे ये लो आ गया। अनिकेत, विकास का है? विकास का फोन आया था, वो कह रहा था मैं सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। लो जी, भगवान जी की कृपा से विकास भी मान गया। अरे भगवान मानेगा कैसे नहीं? अरे भाई भांजा किसका है? अब ऐसे खुशी के मौके पर विकास बेटा ना जाए है? आगे राम जी की मर्जी। अब बस भी करो, चले आप। अरे वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। जी, चलिए जी, चलिए चलिए। आइए आइए। चलिए दीदी। नमस्कार नमस्कार। आइए आइए आइए। भानु प्रताप जी, जी ये है मेरा परिवार। मेरा छोटा बेटा विकास, बड़ा अनिकेत और मेरी धर्म पत्नी सुमति। नमस्ते भाभी जी। और ये मेरी भाभी है कुमुद, और ये मेरे भैया कुंज बिहारी। नमस्ते। अरे आप खड़े क्यों? आइए ना, बैठिए बैठिए। चलिए। आइए प्लीज आइए। बैठिए बैठिए। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस तरह भरा पूरा परिवार दिखता हूँ। मेरी तो एक ही बेटी है, तृप्ति। बड़े नाजों से पाला है मैंने उसे। भाई साहब, आप इतना बड़ा परिवार देखकर परेशान ना हो। आपने अगर अपनी बेटी को पलकों पर बिठा के रखा है ना, तो हम सब उसे अपनी आंखों का तारा बनाकर रखेंगे। क्यों जी? आप परेशान होने की बात करती है। अकेलापन क्या होता है वो तो वही जानता है जो अकेले रहता है। वैसे मैं शुरू से ही चाहता था कि मेरी बेटी उस घर में बहू बनकर जाए जो भरा पूरा हो। भानु प्रताप जी, ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी। वैसे मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं। मैंने उसे कहा है कि इंसान बेशक टूट जाए लेकिन परिवार कभी नहीं टूटना चाहिए। हरा भरा परिवार हो, बड़ा परिवार हो तो इंसान सुखी रहता है। अरे वाह वाह, आपके संस्कार। आपकी बातें सुनकर दिल को तसल्ली मिल गई जी। आज की तारीख में तो हथेली पर दिया रख के ढूंढने से भी ना ऐसी लड़कियां नहीं मिलती जी, जो पूरे घर को एक साथ रखे। जी आपकी बातों से दिल बहुत खुश हो गया। आगे जैसी राम जी की मर्जी। नमस्ते। जीती रहो बेटा। ये मेरी मांझी है, खेत की। मेरी छोटी बहन और बहनोई एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। यहीं ये बड़ी हुई है मेरे घर में। भाई साहब, ये तो आपने बहुत ही नेक काम किया है। क्यों जी? आजकल के वक्त में बोला कौन किसी को आश्रय देता है? बेटी एक काम करो, कुछ नाश्ते वाश्ते का प्रबंध कर दो। भाई साहब, हम सोच रहे थे कि पहले लड़की को देख लें तब मुंह मीठा करें। आप तो जानते ही हैं, खुशी के बाद
मिठाई का स्वाद भी दुगना हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भाई साहब, दरअसल हमारे सबके दिल में ना बड़ी बेचैनी हो रही है लड़की को देखने के लिए। वो क्यों अनिकेत बेटा? नहीं मामी, अपने लिए भाभी तो विकास पसंद करेगा। इसीलिए तो हमने इसे ऋषिकेश भी नहीं जाने दिया। क्यों विकास, बोल ना। भाई क्या कह रहे हैं आप? अब देखते हैं कि देवर भाभी को पसंद करता है या नहीं। पर हाँ, एक बात तो है, कहीं ऐसा ना हो विकास बेटा कि भाभी देवर को रिजेक्ट कर दे। बेटी जाके तृप्ति को ले आओ। आप लोगों के बारे में मीनाक्षी जी ने बताया था। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि अनिकेत के बाद हमें विकास की शादी भी तो करनी है। इसलिए हमने सोचा है कि साहब, वो क्या था कि वो घर में जो हादसा हुआ ना, उस हादसे ने हम सबको बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। हम सब लोगों की मौजूदगी भी ऐसा लगता था जैसे उस घर में वीरानगी छाई हुई है। मीनाक्षी जी ने मुझे इसके बारे में भी बताया है। दरअसल उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। और फिर हादसा तो हादसा होता है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब इनकी तो ना आदत है, कहीं भी कुछ भी कह देते हैं।